हिंदी, हिंदुस्तानी और स्वदेशी, महात्मा गांधी इन तीनों के जबरदस्त पैरोकार थे। महात्मा गांधी कथनी करनी में फर्क न होने के कारण भी याद किए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्हें देश चलाने के लिए अंग्रेजी बोलने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू पसंद आए? आज इस वीडियो में बात महात्मा गांधी के उस फैसले की जिसने पंडित नेहरू को कांग्रेस का सर्वेसर्वा बना दिया था। पंडित नेहरू विदेश में पढ़े और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, लेकिन महात्मा गांधी हमेशा हिंदी पर जोर देते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने वो फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध और 1942 के आंदोलन के कारण लगभग पूरी कांग्रेस कमेटी जेल चली गई। इसी बीच कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही थी। ये चुनाव इसीलिए भी खास था क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष को अंग्रेजी शासन के दौर में गठित वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग उपाध्यक्ष बनाया जाना था और ये उपाध्यक्ष ही अंतिम सरकार में प्रधानमंत्री कहलाते। कांग्रेस संगठन के चुनाव को लेकर महात्मा गांधी ने अपनी इच्छा रखी। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद को एक पत्र लिखा और कहा कि आज की परिस्थिति में यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को प्राथमिकता दूंगा। जो महात्मा गांधी ने चाहा वही हुआ। लेकिन गांधी की इच्छा के बाद भी 15 में से किसी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं किया। इनमें 12 प्रदेश कमेटियां सरदार पटेल और 2 आचार्य कृपलानी के पक्ष में थी। कांग्रेस अध्यक्ष के इस चुनाव को चुनाव कम और मनोनयन ज्यादा माने जाने लगा। अब बड़ा सवाल ये कि गांधी को सरदार पटेल की बजाय नेहरू क्यों पसंद थे? महात्मा के पौत्र राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल लाइफ में इसका जिक्र किया है। राजा मोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि इस चुनाव में लगभग साल भर बाद गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उस समय जब अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त करनी थी, जवाहरलाल नेहरू का अन्य कोई स्थान नहीं ले सकता। वह हैरो में पढ़े और कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट हैं, बैरिस्टर हैं, अंग्रेजों से बात करनी आती है, इसलिए नेहरू ही सही चुनाव होंगे। नेहरू के पक्ष में एक और मजबूत कड़ी थी। मुस्लिमों के एक हिस्से से नेहरू का बेहतर संवाद है, जिसमें पटेल की दिलचस्पी नहीं थी। पटेल के मुकाबले दूसरे देशों में नेहरू ज्यादा जाने जाते थे और उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की एक भूमिका थी। गांधी यह भी याद दिलाना नहीं भूले कि नेहरू दूसरे नंबर पर रहना स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे महात्मा गांधी का ये फैसला एक वाक्य के कारण भी सुर्खियों में रहा था। दरअसल 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हॉर्डिंग ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर महात्मा गांधी ने भाषण देते हुए कहा था कि मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आज इस पवित्र नगर में एक महान विद्यापीठ के प्रांगण में एक विदेशी भाषा में बोलना पड़ रहा है। यह बड़ी अप्रतिष्ठा और शर्म की बात है। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध किया जाएगा। खैर, इतना तो साफ है कि पंडित नेहरू को महात्मा गांधी ने इसलिए देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने की पैरवी की क्योंकि उस दौर में कांग्रेस में अकेले नेहरू ही थे जो अंग्रेजों से लेकर विदेशी मोर्चे और देश की आंतरिक स्थिति को संभाल सकते थे। मैं हूं प्रियंका दुबे। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।